आज यहाँ प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं हमारे जीवन में ऐसे ही ये शुभ घड़ी नहीं आई, तो संत कहते हैं कि जब भगवान बिना किसी कृपा के और बिना किसी कारण के कृपा करते हैं, यानी कोई कारण नहीं है। जब श्री ठाकुर जी की असीम करुणा बरसने लगती है, तब भगवान की ये सुंदर कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान होता है। तब ही भगवान इस जीव को सत्संग में बुलाते हैं। अत्यंत कृपा का दर्शन करना है तो समझ लीजिए कि उस जीव को भगवान ने अपने सत्संग में, अपनी कथा में बुला लिया। तो हम और आप बड़ी किस्मत वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये कृपा कहीं ना कहीं हम सबके ऊपर हुई है, तभी आप और हम यहाँ इस कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आज से ये निश्चित कर लीजिए अपने गृह कार्यों को, घर के कामों को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से खत्म करके, और जो भी आज से निश्चित समय कथा का होगा, क्योंकि आज तो पहला दिन है और फर्स्ट डे में होता भी ऐसा ही है कि चीजों को करते करते, मैनेज करते करते टाइम लग ही जाता है। तो आज कथा देर से भी शुरू हो रही है, थोड़ा जल्दी विश्राम हो जाएगी, परंतु कल से निश्चित समय होगा जो भी कमेटी निर्धारित करेगी, और सही उसी समय से कथा शुरू होगी और विश्राम का समय भी बता दिया जाएगा। तो अपने कार्यों को थोड़ा समय से निपटा के और कथा का आनंद इन 7 दिनों हम सभी को लेना है। भगवान की विशेष कृपा का दर्शन करना है। संत कहते हैं कब कब ये कृपा होती है, अद्भुत कृपा कब प्राप्त होती है। तो बड़ा सुंदर भाव है। भाग्यों देन बहुजन्म समर जिते, सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का नहीं बल्कि अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं। देखिए कथा जी आना, यानी कथा के अंदर कथा किन्हीं किन्हीं भक्तों के अंदर बैठती है, यानी एक जन्म नहीं बल्कि बहुत जन्म के जब पाप नहीं बल्कि पुण्य उदय हो, तब जीव की केवल रुचि इस कथा को सुनने में लगती है। अन्यथा आप तन से तो कथा में बैठे हुए होते हैं, पर मन कथा में नहीं लगता। और सारी लड़ाई किसकी है? इस मन की। मन कभी संसारिक चीजों की ओर भागता है, कुछ अच्छी वस्तु देखी तो तुरंत मन मचल जाएगा। इसीलिए इस मन को एकाग्र करके इस गंगा में डुबकी लगाइए। अब गंगा क्यों कहा? अगर गंगा नहाना है तो आप सभी कहाँ जाएंगे? कोई हरिद्वार जाएगा, कोई प्रयाग जाएगा, लेकिन कहा भैया तन की शुद्धि अगर करनी है तो गंगा स्नान करो। कहाँ जाओ? अगर तन को धोना है तो गंगा स्नान करिए, और मन को अगर धोना है
तो यहाँ अमृत पान करिए। जैसे एक कपड़े को धोने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो? आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गए, तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो और वो अच्छे से साफ होके निकल जाएंगे। लेकिन जो पहले माताएं होते थे उनको पता है कि कितना मुश्किल काम था कपड़े धोना, और वो भी जब सर्दी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो। कपड़े धोने के लिए जैसे वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, लेकिन मन को धोने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं मन को भी साबुन से वॉश कर लूं। हाँ, कि कोई साबुन बनाया है? बोलो। तो भैया संत कहते हैं कि इस मन को धोना है, तो भगवान की ये सुंदर कथा उस मन को धोने का कार्य करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। तो इसीलिए ये ठाकुर जी की कथा मन को धोएगी। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप इस कथा को कितना ध्यान से श्रवण करेंगे। संतों ने कहा है भैया, जब 7 दिन लगातार इसको घिसोगे, यानी अपने जीवन में इस कथा को उतारोगे, कानों के द्वारा हृदय तक, आपके मन तक, हृदय तक प्रवेश करेगी, और जो भी गंदगी, जो भी मैल होगा वो बाहर निकलेगा। तो यही कार्य, ये भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान का नाम यही कार्य करता है। संतों ने कहा है जितना हो सके इस कथा में रुचि लाइए, इस कथा को श्रवण करिए। केवल श्रवण ही नहीं करना, अपने जीवन में उतारना भी है। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। जब तक ये कथा, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान की चर्चाएं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं लाती, कुछ चेंजेस नहीं लाती, तब तक ये कथा केवल व्यथा है। इसीलिए आज से निश्चित कर लो, कोई काम हो या ना हो, पर भगवान की कथा को नहीं छूटने देंगे। क्योंकि आप हम सब जिस कथा के सामने बैठे हैं, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष बैठे हैं, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है। तो संत कहते हैं भैया ये एक दर्पण के समान है। दर्पण समझते हो? शीशा। और शीशा क्या काम करता है? जैसे हम होते हैं, हमारी वास्तविकता को शीशा दिखाता है। आप जैसे होंगे शीशे के सामने, आप वैसे ही दिखाई देते हैं। ये कथा वही कार्य करती है। आपने जीवन में कितना सत्कर्म किया, कितना आपने भजन किया, कितना आपने प्रभु की चर्चाओं को अपने जीवन में उतारा, किस जगह सत्संग बैठ के कितना आपने जीवन में उसको परिवर्तन लाने की कोशिश की है, सुनने की चेष्टा की है, सब सच्चाई को बताता है। आप जब भगवान के कीर्तन में बैठते हो तो याद करते हो ना कि हाँ भगवान का नाम जरूरी है, भगवान का नाम गाना जरूरी है। पर जैसे आप घर जाते हो, घर के कार्यों में लग जाते हो, फिर से वही नित्य प्रतिदिन का कार्य शुरू रहता है। अब 7 दिनों तक हमारी रियलिटी चेक होगा। ये कथा हमें वास्तविकता से रूबरू कराएगी। क्योंकि एक बाबा बड़ा सुंदर भाव समझाते हैं। कोई मैया एक शीशे की दुकान पर शीशा लेने गई और जाके बोली भैया कोई बढ़िया सा शीशा दिखा। तो उसने एक शीशा लिया और बोला मैया ये लो। मैया ने देखा तो बोली नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, कोई दूसरा शीशा दे। उसने थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का दिखाया।
मैया ने मुख देखा और फिर से बोली नहीं नहीं, कोई और बढ़िया शीशा हो तो वो दिखा। और उसने अपनी दुकान पर जो सबसे बढ़िया शीशा था उसको लिया और बोला ये ले मैया, इससे बढ़िया शीशा और कोई नहीं है। मैया बोली अरे पागल, मुझे ये शीशा नहीं चाहिए, मुझे वो शीशा दिखा जिसमें अब से 30 वर्ष पहले मैं जैसी दिखती थी वैसी दिखूं। वो बोला मैया 30 वर्ष पहले तेरी अवस्था वैसी नहीं थी जैसी आज है। अरे 30 वर्ष पहले तो थोड़ी हष्ट पुष्ट थी, थोड़ी युवती थी, लेकिन वो 30 वर्ष पहले की बात है। अब 30 वर्ष बाद तो वो शीशा मांग रही है। यानी शीशा क्या करता है, जैसे हम हैं, जैसे हमारा शक्ल है, जैसा हमारा फेस है वही दिखाता है। कहने का अर्थ यही है, ये कथा हमको हमारी असलियत से मिलाएगी। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमने जीवन में क्या क्या किया है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए वो जो गंगा है वो तन की शुद्धि के लिए है और ये जो गंगा है ये मन की शुद्धि के लिए है। इसीलिए ये अमृत रूपी गंगा में मन से डुबकी लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर मन ही नहीं थमा, मन ही नहीं रुका, तो वृंदावन में बड़ा सुंदर भाव कहा जाता है कि भैया एक पांडे जी नित्य प्रति यमुना जी में सवारियों को इस पार से उस पार ले जाते थे। एक दिन थोड़ी भांग खा ली और भांग जब खाई तो शाम के समय कोई आया कि भैया परली पार लेके चलो। भांग का थोड़ा थोड़ा नशा हुआ, अब बिठा तो लिया, अब बिठाने के बाद जैसे ही चप्पू चलाने लगे, चलाने रहे, रात भर चलाते रहे, लेकिन परली पार नहीं गए। किसी ने कहा भैया जब रात भर उन्होंने इतनी मेहनत की तो परली पार कैसे नहीं पहुंचे? बोले जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि जो रस्सी उन्होंने बांधी हुई थी नाव को रोकने के लिए उसको खोलना भूल गए। और जब रस्सी नहीं खोली तो फिर नाव आगे कैसे बढ़ती? यानी कहने का मतलब है कि मन अगर बंधा हुआ है, सांसारिक चीजों में फंसा हुआ है और मन रूपी डोरी को अगर नहीं खोला तो हमारी और आपकी भी वो नाव वहीं पर अटकी की अटकी रहेगी। इसीलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। इसीलिए इस मन को थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये मन ही ना मचले और भगवान की कथा ना छूटे, क्योंकि सत्संग का प्रभाव गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सत्संग में जाने से क्या मिलता है? आपको क्यों सत्संग में जाना चाहिए, क्यों सत्संग श्रवण करना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सो जानव सत्संग प्रभाव हो, लोकहु वेद नानी उपाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग बिनु
गोस्वामी जी ने बड़ी साधारणता से समझा दिया भैया, बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब तक नहीं मिलता? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा ना हो, जब तक सत्संग श्रवण करने को नहीं मिलता। कई बार आपने देखा होगा, हम सब बड़ा तैयार होके जाते हैं कि चलो भगवान का सत्संग सुन के आएंगे, और कई बार कोई फोन कॉल ऐसे आ जाती है कि हमें बहुत अर्जेंट में जाना पड़ता है, छूट जाता है सत्संग। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमको छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ? तो आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हरि की कृपा हो गई और सत्संग श्रवण करने को मिल गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सत्संग तो वो पारस मणि के तुल्य है, इसके बिना भगवत भजन, कीर्तन, पूजन, वंदन, स्मरण सत्संग के बिना संभव नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सत्संगत मुद मंगल मूला, यानी यज्ञ, तप, तपस्या, जप इत्यादि, और यहाँ तक कि जो भक्ति कठिनाई से भी प्राप्त नहीं होती, वह साधु जनों के सत्संग से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, बड़ी सरलता से पूर्ण होती है। जैसे कहते हैं ना कि किसी गूंगे को मधुर फल का स्वाद अंदर अंदर पता लगता है, और वो मन से बता देता है कि हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है, उसको वोकलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मन ही मन आनंदित होता रहेगा और आनंद लेता रहेगा। वैसे ही भक्त जनों को सत्संग से आनंद मिलता है। जो प्रेमी होगा वो सत्संग को ढूंढ लेगा, क्योंकि उसको पता है इसका महत्व क्या है, इसका भाव क्या है। ये सत्संग की महिमा बताई गई है। इसीलिए भैया पता नहीं ये श्वास कब छूट जाए। कोरोना में, कोविड के दौरान ऐसे ऐसे लोगों को हमने अपने बीच में से खो दिया, जिनको हमने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति हमसे इतना जल्दी चला जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। कोरोना काल में जवान जवान मौतें, यहां तक कि परिवार के परिवार समाप्त हो गए। किसी माँ ने अपने जवान बेटे को खोया। इसीलिए इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। अब हम यहाँ स्वस्थ बैठे हैं, अगले क्षण श्वास आए या ना आए कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो संत कहते हैं सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते कोई भरोसा नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, एक दिन निकला सैर को, मेरे दिल में ये अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा उसके भी बयान थे, चलने वाले संभल कर चल, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। जाना वही है, कोई 2 दिन आगे चला गया, कोई 2 दिन के बाद जाएगा। अगर जीवन में सत्कर्म किया होगा, भगवान की कथाओं को सुना होगा, कुछ दान इत्यादि किया होगा, तो जो 4 कंधों पर उठा करके लेके जाते हैं राम नाम
राम नाम ही सत्य है। बोलो फिर राम नाम है कि नहीं? लेकिन अगर हम किसी को बोलो राम नाम सत्य, तो बोलेगा नहीं, ये तो तब बोला जाता है जब व्यक्ति मर जाता है। क्यों? अरे राम का ही नाम तो सत्य है, बताओ इसमें सत्य क्या है? लेकिन हम सबकी धारणा है कि जब कोई मरता है केवल जब ही बोलते हैं राम नाम सत्य है। मैं तो कहती हूँ रोज बोला करो क्योंकि यही सत्य है। जीवन में अगर सत्कर्म किया होगा तो वही चार कांधों पे जो आपको उठा कर के लेके जा रहे होंगे बोलेंगे भैया बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा बुरा हुआ जो चला गया। और वही अगर जीवन में सत्कर्म नहीं किया होगा तो वही पीछे वाले बोलेंगे अरे बड़ा बेकार आदमी था, अच्छा हुआ चला गया। हाँ? वो तो भगवान ने ना इसकी देरी कर दी, ऐसे को तो पहले बुला लेना चाहिए। इसीलिए इंसान के साथ में अच्छाई और बुराइयां जाती है। इसलिए जो आप कर रहे हैं ना बड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि कुछ चीजों को हम फिर बदल नहीं सकते। करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हाँ कुछ चीजें गलत हो गई। इसलिए इंसान को बड़ा सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इसीलिए कहा कोई भी सांस ऐसी ना जाए जिस पर भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर ना हो। मैं तो कहती हूँ सांस सांस पर कार्य करते रहिए, राम जी का नाम लेते रहिए। तो ब्रजवासी बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, सभी मिलकर के आनंद लीजिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के पीछे तो बहुत पड़े, अब राम नाम की माया के पीछे पड़ी है। आइए गाइए सभी आनंद के साथ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम
जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, ये जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो इसी तरह यहाँ जग का मेला 2 दिन का है और अंत में होगी चला चली। जाना सभी को है, मंजिल सभी की एक ही है, रास्ते सबके अलग अलग हैं। ठिकाना सभी ने जाना एक ही अड्डे पे है। तो संत कहते हैं भैया उससे अच्छा है ना तो ठाकुर की शरण ले ले, क्योंकि यहाँ का जो रस है, यहाँ का जो आनंद है, वो संसार के अन्य सुखों में नहीं है। और हम जिस कथा को श्रवण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसा बताया जाता है कि जितने हमारे अन्य पुराण हैं, यानी अपने और भागवत महापुराण से अलग 17 पुराण
उन सभी को एक एक बार अगर सुन लें, उन सब का जो फल है, यानी 17 पुराण आप सभी ने एक एक करके सुन लिए, उन सभी का जो फल स्वरूप आपको मिलता है वो है भागवत को सुनना। और हम उसी कथा को श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है बिहारी जी की कृपा से ही बिहारी जी की कथा प्राप्त होती है, अन्यथा हम कोई नहीं होते। बिना उसकी कृपा के जहां एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो क्या बिना उसकी कृपा के इस सत्संग में बैठना संभव है? कदापि नहीं। वृंदावन में एक संत थे, तो वो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, ना उन्हें पढ़ना आता था, ना उन्हें श्लोक गाना आते थे। लेकिन वो क्या करते थे कि नित्य प्रतिदिन अपने सामने श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते, नित्य प्रतिदिन पूजा करते। तो कोई भक्त उनके पास गया और बोला, बाबा आपको पढ़ना तो आता नहीं है, आपको श्लोक तो आते नहीं है, तो आप करते क्या हो? तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बाबा कहते हैं, देख श्लोक की चिंता तुझे होगी, मुझे श्लोक की चिंता नहीं है, मुझे इस लोक की चिंता है। जरूरी नहीं कि तुझे पढ़ना आता है, तेरा भाव वैसा नहीं है, लेकिन मेरा भाव शुद्ध है। कहने का अर्थ है चाहे कुछ आए या ना आए, भगवान केवल भक्त के भाव को देख करके प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो राधे। और ऐसा भी भाव था कि बाबा नित्य प्रतिदिन पूजा करते और 12 वर्षों तक केवल भागवत महापुराण का नित्य प्रतिदिन पूजन करने से अंतिम में बिहारी जी के चरणों की प्राप्ति हुई। अब ये बात हमारे और आपके ऊपर भी लागू होती है। हम सबको केवल अपने जो निकटतम सदस्य है उनकी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। चिंता कीजिए, क्योंकि यहाँ रिश्ते हैं तो उनको निभाना भी जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ भगवान को याद रखना भी जरूरी है। क्योंकि हर खुशी तुझको मिलेगी चरणों में सर झुकाने के बाद, हर खुशी तुझे मिलेगी चरणों में सर झुकाने के बाद, और कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण में आने के बाद। कई प्रकार के लोग संसार में हैं, कई प्रकार के भक्त संसार में हैं, सबका भाव अलग अलग है। ध्यान से सुनिएगा। एक तो वो है जो पाना चाहते हैं, दूसरा वो है जो पाना ही नहीं चाहते, तीसरा वो है जिनको समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। पहले जो पाना चाहते हैं, जिनको पता है कि हम संसार में क्यों आए, और उन्होंने ठान लिया है कि कार्य भी करेंगे, भगवान को स्मरण भी करेंगे। दूसरा जो कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं। कुछ नास्तिक ऐसे भी हैं जो भगवान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। और ऐसे आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक वो है अगर किसी ने कह दिया कि चल मंदिर चलना चाहिए, किसी ने बता दिया मंदिर जाने से ये होता है, वो मंदिर चले गए। दूसरा किसी ने बता दिया अरे मंदिर वगैरह जाने से कुछ नहीं होता, चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, यानी उनको जो जैसा गाइड करते वो उधर चले जाते हैं। अब ये तीनों प्रक्रिया हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। आप ये अपने मन में निश्चित कर लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या इस संसार में आने के बाद संसार का होकर रहना है, या फिर जिस उद्देश्य को लेकर के आए उसके लिए जीना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसीलिए भैया कोशिश करिएगा। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ
तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशेहसः। भगवान कहते हैं कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां मैं सदैव ही देवताओं के साथ विराजमान रहता हूं। जहां जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, जहां शास्त्र की पूजा नित्य होती हो, वहां मैं सब देवताओं के साथ विराजमान रहता हूं। दुनिया की यात्रा तो बहुत कर ली, अब बारी है अपने अंदर की यात्रा करने की। दुनिया के लिए तो बहुत जी लिया, अब अपने अंदर जाकर के थोड़ा झांको। दूसरों में बुराइयां खूब निकाल ली, अब थोड़े अपने अंदर देखने की आवश्यकता है। संत कहते हैं उसी ही अंदर की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए हम सभी आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं और भागवत जी का प्रथम श्लोक हम सभी गाएंगे। सभी हाथ जोड़ करके वंदन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। महात्म्य का प्रथम श्लोक प्रभु कौन है? सच्चिदानंद, यानी वो सच भी है, वो जगत को बनाने वाला सच्चिदानंद, जिसकी सत्य सत्य कह करके भाव भक्तों ने गाए हैं, प्रणाम किया है। सच्चिदानंद स्वरूप, जिसका नाम आनंद देने वाला है, वो सच्चिदानंद। जिसका नाम भी हम लेते हैं तो आनंद प्रकट हो जाता है। वो सत्य भी है, वो चित्त भी है, वो आनंद स्वरूप भी है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व को बनाने वाला है, विश्व का निर्माण करने वाला है। तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाला, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर दे, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। ये कथा कहां से प्रारंभ हो रही है तो सुनिए। नैमिषारण्य की पवित्र वो भूमि जहां पर 88,000 ऋषियों का समागम होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए और शौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए तो उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सूत जी महाराज को देखकर के सब खड़े हो गए। एक बात सदा याद रखिएगा, कोई धन में बड़ा होता है, हो सकता है कोई आयु में बड़ा हो सकता है कोई शरीर से बड़ा हो, लेकिन सबसे बड़े वो होते हैं जो ज्ञान जिनके पास हो। बड़े से बड़े ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज को देखकर के खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया है और एक उच्च स्थान पर श्री सूत जी महाराज को बिठाया है और आसन पर बिठा करके प्रणाम कर हाथ जोड़ करके कह रहे, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। तो आप कोई ऐसा सार कहिए जो हमारे कानों को प्रिय लगे, कोई ऐसा सार गर्वित भाव कहिए जो कली काल के लोगों के लिए भी कल्याणकारी हो। क्योंकि कली काल के लोगों की जो मति होगी वो नाना प्रकार से भ्रमित होगी। इसीलिए संसार के लोगों के लिए कोई ऐसी कथा है जो दानव को मानव बना दे। क्योंकि कलयुग के लोगों के अंदर मानवता धीरे धीरे समाप्त होगी। कैसे लोग होंगे कलयुग के अंदर? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, काहू की जो सुना ही बड़ाई, श्वास ले जनु जोड़ी आई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग के लोग जब किसी की बड़ाई सुनेंगे तो मानो महाराज दिमाग खराब हो जाएगा उनका कि ये हमसे आगे जा कैसे रहा है। आप भी तो करते होगे, हाँ? आपको पता लगे अपना पड़ोसी दिन पे दिन निकल रहा है, आगे घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, हाँ? बुराइयां तो करते होगे। बोले महाराज जब ऐसे लोग होंगे तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उनके कल्याण के लिए। और कैसे लोग होंगे कलयुग में? जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भये मानव जगन्नपति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थ रत परिवार विरोधी हो, लंपट काम क्रोध अति क्रोधी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब किसी को विपत्ति में देखेंगे कि इसके ऊपर कष्ट आ रहा है तो दुख को देख करके दुखी नहीं होंगे, क्या होंगे? खुशी मनाएंगे। बढ़िया, इसके ऊपर तो और संकट आने चाहिए। जो काम क्रोधी होंगे बिना स्वार्थ के तो किसी को हालचाल नहीं पूछेंगे। और यहाँ तक कि भगवान ने भी नहीं छोड़ा। भगवान अगर कोई कार्य कर दे तब तो भगवान बढ़िया, हाँ? और गलती से कोई कार्य खुद से बिगड़ जाए, अरे भगवान की इच्छा थी, भगवान ने ऐसा लिखा था, ऐसा हो गया। अच्छा करे तो मैं, और गलत हो जाए तो भगवान ने किया। और कैसे लोग होंगे संसार में? झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो बोलहि मधुर बचन जिमि
झूठ बोलेंगे, और जब तक झूठ ना बोले तब तक उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ तो कोई झूठ नहीं बोलता होगा, हाँ? कि बोलते हो? नहीं, झूठ झूठ होता है, कहते हैं हम तो थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बोलो ज्यादा बोलो, झूठ का मतलब झूठ ही होता है। और कैसे लोग होंगे महाराज कलयुग में? मातु पिता गुरु विप्र नहीं हो, आप गए अरुधा लहिया नहीं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो माता पिता की सेवा नहीं करेंगे कलयुग के लोग, गुरु वचन का पालन नहीं करेंगे, ऐसे लोग होंगे। विप्रों का आदर मान नहीं करेंगे, साधुओं का विद्रोह करेंगे। जब ऐसे ऐसे लोग कलयुग में होंगे तो महाराज कुछ कल्याण के लिए भी तो होना चाहिए। करहि मोह बस, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा ना भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनको हरि कथा में कोई लेना देना नहीं, जिनको संतों का संग करना मुश्किल है। और आपने देखा होगा इधर उधर कुछ अभद्र चल रहा हो, वहां असंख्य संख्या में लोग जाते हैं। और जहां पे हरि की चर्चा हो, हरि कथा हो, संत समागम हो, वहां लोग बुलाने से भी नहीं जाते। तो महाराज क्या करेंगे कलयुग के लोग? और आपने देखा भी होगा, अक्सर देखा होगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां हजारों लोग जा रहे हैं, जहां जाना चाहिए वहां चंद लोग जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिनको संतों का संग करना अच्छा नहीं लगेगा, हरि कथा जिनको अच्छी नहीं लगती, हे ऋषिवर ऐसे जीवों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य हो, ऐसी सार गर्वित कोई कथा हमें कहिए। श्री सूत जी महाराज ने जब ऋषि गणों के मुख से ये भाव सुना, शौनक जी के मुख से ये भाव सुना, तो श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। बोले ऋषिवर, आपने जीव के कल्याण के लिए बड़े सुंदर प्रश्न पूछे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में क्या क्या साधन हुआ करते थे, जीव किस तरह से भव से पार हो जाया करता था। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरहे भव प्राणी। सतयुग के अंदर सब योगी विद्वान थे, भगवान हरि का ध्यान करते और उस तरह हरि के ध्यान से ठाकुर जी का ध्यान लगा करके भव से पार हो जाया करते थे। फिर त्रेता आया, त्रेता विविध जगे नर करही, कर हरि ध्यान
यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ करते थे और किए हुए कर्मों को प्रभु श्री हरि को समर्पित करते और भव सागर से पार हो जाया करते। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में हरिनाम गाते और भव सागर से पार हो जाते हैं। और इसके अलावा अन्य साधन नहीं था। लेकिन कलयुग में बड़ा साधारण सा, बड़ा आसानी के साथ, बड़ा सरल भाव बता दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवतार। राम सिया राम जय जय सभी गाइए। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, हो एक आधार राम गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में बहुत बड़ा प्रताप है। अगर आपने मन से कह दिया ना इसका अच्छा हो, तो वो तो होगा, और मन से कह दिया अरे इसका बुरा हो जाए, वो नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी कहते हैं ना कि दुआओं में बड़ा असर होता है। इसीलिए मन से आपने किसी का कह दिया हे भगवान इसकी मदद करना, दिल से आपने किसी के लिए दुआ निकाली, ये कलयुग का प्रताप है।